राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच के रिश्ते हमेशा तनाव भरे रहे थे। बाबा साहेब ने हमेशा महात्मा गांधी को दोहरी छवि वाला इंसान बताया था, तो वहीं दलितों को लेकर बाबा साहेब जिस तरह का बदलाव चाहते थे उसे लेकर महात्मा गांधी कभी खुश नहीं थे, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला था पूना पैक्ट में, जब महात्मा गांधी के कारण बाबा साहेब को न केवल हार का सामना करना पड़ा था बल्कि दलितों को कभी अलग पहचान नहीं मिल सकी। हालांकि इसी पूना पैक्ट के बदौलत आज दलित शिक्षित भी हैं। पूना पैक्ट का एक बड़ा बदलाव दलितों के जीवन की दिशा को बदलने में काफी अहम था। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूना पैक्ट के दौरान बाबा साहेब ने आखिर कौन सा बदलाव किया जिससे दलितों को और बहुजनों को पढ़ने का अधिकार मिला, और कौन सी एक लाइन को बाबा साहेब ने जरूरी न समझकर हटवाने की बात की थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। 1927 में जब बाबा साहेब ने महाड़ आंदोलन किया था तब केवल सार्वजनिक तालाब से पानी पीने की ही लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस लड़ाई में दलितों ने अपने लिए मंदिर में प्रवेश करने की भी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन उससे पहले कि दलित मंदिर की लड़ाई का बिगुल बजाते सवर्णों ने उन पर हमला कर दिया था और दलितों की हिम्मत टूट गई थी और वो लड़ाई अधूरी रह गई थी। लेकिन महाड़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ गया और वो बाबा साहेब के अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग मानने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन इस जगह बाबा साहेब का सपना तोड़ दिया महात्मा गांधी ने, जिन्होंने अगले निर्वाचन क्षेत्र की मांग के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया और तब नींव रखी गई पूना पैक्ट की। दरअसल ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री जेम्स रामसाय मैकडॉनल्ड ने लैथियन रिपोर्ट 1932 के आधार पर अछूतों को 2 वोटों का अधिकार दे दिया था, जिसमें अछूत 1 वोट अपने लिए अछूत प्रतिनिधि चुनने के लिए करते और दूसरे वोट से अन्य जाति के प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। इससे अलग निर्वाचित क्षेत्र में उम्मीदवार भी अछूत वर्ग का तथा मतदाता भी केवल अछूत वर्ग का होता। लेकिन महात्मा गांधी ने यह दलील दी कि उससे जातिगत और सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने इस नियम के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 24 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय और बाबा साहिब की उपस्थिति में एक लिखित दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। कहा जाता है कि इसमें कुछ नियमों को हटाते हुए बाबा साहिब की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसके तहत 2 वोटों का अधिकार और अलग निर्वाचन देने पर सहमति को स्वीकार किया गया। तो वहीं इसमें इस बात पर स्वीकृति बनी कि अब से दलितों पिछड़ों को सामाजिक न्याय के लिए मंदिरों में प्रवेश करने दिया जाएगा। लेकिन सदियों की इस लड़ाई पर बाबा साहेब ने खुद विराम लगा दिया और उन्होंने ये क्लोज ही बदलवा दिया। पूना पैक्ट से बाबा साहेब पहले ही काफी टूट चुके थे, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए उनकी सोच और लड़ाई तब भी जारी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि पूना पैक्ट ने भले ही उनका सपना तोड़ा हो, लेकिन वो यरवड़ा जेल से खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के क्लोज को मानने से इनकार कर दिया था। बाबा साहेब खुद काफी पढ़े लिखे थे और वो दलितों के लिए शिक्षा को महत्व देते थे। वो जानते थे कि सामाजिक बराबरी मंदिर जाने से नहीं बल्कि शिक्षा के दम पर ही हासिल की जा सकती है, और उन्होंने पूना पैक्ट में मंदिर में प्रवेश की अनुमति का क्लोज हटाकर ये डलवाया कि केंद्रीय बजट का एक हिस्सा दलितों और अछूतों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ताकि वो बिना किसी रोक टोक और भेदभाव के शिक्षा हासिल कर सके। बाबा साहेब अगर आज दलितों पिछड़ों के बीच भगवान की तरह पूजे जाते हैं तो उसके पीछे उनके लिए बाबा साहेब का समर्पण शामिल है। उन्होंने आजीवन जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने दलितों पिछड़ों को ऊंचा उठाने के लिए कई कानून बनाए। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो पिछड़ों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने वाला था। पूना पैक्ट ने भले ही बाबा साहेब को तकलीफ पहुंचाई हो, वो गांधी जी की जिद के आगे झुक गए हो, लेकिन उन्होंने उस हार में भी दलितों के लिए जीत खोज ली थी। ऐसे थे बाबा साहेब और उनकी दलितों के प्रति ईमानदारी। आपको बाबा साहेब का ये किरदार कैसा लगा? हारते हुए भी अपने लोगों के बारे में भला सोचने का काम केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दलितों का जीवन सुधारने में लगा दिया था। बाबा साहेब के इस किरदार से आप कितना प्रभावित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।